जैन धर्म में मन, शरीर और आत्मा की क्या व्याख्या है? जैन धर्म में ये तो व्यवहारिक है। शरीर शरीर है, आत्मा आत्मा है। आत्मा माने चैतन्यता है, जीव है जिसमें दर्शन ज्ञान तत्व पाया जाता है। शरीर अचेतन है और मन इस बीच की एक व्यवस्था है जो संचालन करता है, विवेक उत्पन्न करता है, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या हितकारी है क्या अहितकारी है। इसका जहाँ से विवेक जागृत होता है, इसका जहाँ से ज्ञान होना शुरू होता है, वो मन है। और उस मन के आधार पर आत्मा और शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं लिखी जा रही हैं। मन ये है कि निश्चित रूप से जब वो नियंत्रित हो जाता है तो इस जीव को बहुत सुख और शांति मिलती है। मन जितना चंचल होता चला जाता है, ये जीव आत्मा उतना ही परेशान होता चला जाता है। शरीर की तो विशेष भूमिका ये है कि इच्छाएं तो मन में होती हैं, शरीर की तो कोई इच्छा होती नहीं, शरीर तो अचेतन है, उद्गल है। जितनी इच्छाएं होती हैं वो मन और जीवात्मा की हैं। जब उन पर नियंत्रण हो जाता है तो यही शरीर अनंत तप त्याग में कारण आ जाता है। वासनाओं का जन्म होता है तो यही शरीर पाप करने लग जाता है। तो जो लोग कहते हैं कि पापी पेट का सवाल है, तो उन लोगों के लिए मेरा कहना है कि पापी पेट का कोई सवाल नहीं है, पापी मन का सवाल है। अगर मन नियंत्रित हो जाए तो सब कुछ नियंत्रित हो जाता है। गुरुजी, मन से ही बहुत मन जो है हर किसी का नियंत्रित नहीं है आज के समय में। तो मेंटल पीस जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, मन को शांत करने के लिए, मन को नियंत्रित करने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए? मन को शांत करने के लिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना पड़ेगा। जितना इच्छाओं पर नियंत्रण होगा और आवश्यकताओं की जो हमने एक बहुत बड़ा अंबार लगा रखा है, उन पर जब नियंत्रण होने लगेगा तो मन स्वयं नियंत्रित हो जाता है। मन परिग्रह के कारण चंचल होता है। जितना परिग्रह घटेगा मन उतना शांत हो जाएगा, जितना परिग्रह बढ़ेगा मन उतना अशांत होता रहेगा। और आज संसार में लोग परिग्रह के पीछे, वस्तुओं के पीछे, पदार्थों के पीछे बुरी तरह से भाग रहे हैं, इसीलिए उनका मन अशांत है। गुरुजी, बहुत से लोगों में ये सवाल है, दो जैन परंपराएं हैं, एक है दिगंबर जैन परंपरा और दूसरी है श्वेतांबर जैन परंपरा। तो इन दोनों के बीच का मूलभूत जो फर्क है वो क्या है? मूल स्वाभाविक है, शब्दों के अनुसार है। श्वेतांबर परंपरा जो है वो श्वेत वस्त्र को धारण करती है। दिगंबर परंपरा जो है साधु परंपराओं में वो नग्न रहते हैं। उन्होंने दिशाओं को, अंबर को ही अपना पलंग, अपना आसन मान रखा है, अपना बिछौना मान रखा है, अपना ओढ़ने का मान रखा है। वो कोई वस्त्र का प्रयोग करते नहीं, इसलिए दिगंबर दिशा ही जिसका वस्त्र है वो दिगंबर। श्वेतांबर जिन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण किए वो श्वेतांबर। और आगे फिर नियमों में सबके परिवर्तन है, काफ़ी परिवर्तन है नियमों में। वो अपने अनुसार नियमों का पालन करते हैं, हम अपने अनुसार नियमों का पालन करते हैं। अच्छा, और दिगंबर जैन परंपरा में मैं ये जानना चाहूँगा कि जो प्रमुख ग्रंथ है उसकी नींव क्या है, उसके मतलब विचार कैसे श्वेतांबर परंपरा से अलग है, या फिर वो? नहीं, ऐसा है। दिगंबर परंपरा सबसे पहला जो ग्रंथ लिखा गया था वो षटखंडागम ग्रंथ लिखा गया था। उस षटखंडागम ग्रंथ के आधार के बाद में अनेक आचार्य, कुंद महाराज के, उमा स्वामी के, पूज्यपाद स्वामी के, समंत भद्र स्वामी के अनेक ग्रंथ प्रकाशित हुए। सब ग्रंथों में सार एक ही हैं, धर्म का ही उपदेश दिया गया है। प्रत्येक आचार्य ने उस समय में जिस समय उन्होंने वो ग्रंथ लिखा, उस समय क्या आवश्यकताएं थी, उस समय का वातावरण कैसा था, उस आधार पर उन्होंने उपदेश दे करके मार्गदर्शन दिया है। ऐसा ही श्वेतांबर परंपरा में भी ग्रंथ लिखे गए। उनका ज़्यादा मुझे को अध्ययन नहीं है, लेकिन उनके अध्ययन में भी यही है कि अहिंसा, दया, करुणा, वात्सल्य, तप, त्याग, यही बात है। थोड़ा बहुत फर्क तो रहेगा ही, क्योंकि जब वो दिगंबर है, ये श्वेतांबर है, तो थोड़ा बहुत तो फर्क कुछ ना कुछ आएगा ही, निश्चित आएगा जी। और आज का जो वर्ग है, आज का जो युवा है, आज का जो आम व्यक्ति है, उसके लिए कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैन धर्म में कर्म की क्या व्याख्या है, कैसे इसकी अवधारणा कैसे की गई है? ये पूरा देश, ये पूरा धर्म कर्म प्रधान है। भगवान ऋषभ देव ने भी यही कहा था, या तो कृषि करो या ऋषि बनो। उसमें भी कृषि करोगे तो भी कर्म प्रधान है, ऋषि बनोगे तो भी कर्म प्रधान है। बिना कर्म किए तो चींटी को भी दाना नहीं मिलता खाने को। कर्म प्रधान है, सबको कर्म करना पड़ेगा, बस इतना है। कर्म तो करना है। कर्म दो तो रखे, एक बुरे कर्म, एक अच्छे कर्म। कर्म तो करना है, अच्छा कर्म करो,
अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो, सबके हित का सोचो, सबके भले का सोचो, सबका अच्छा सोचो। अच्छा सोचने से उसका अच्छा हो न हो, सोचने वाले का जरूर अच्छा होता है। बुरा सोचने से किसी का बुरा हो न हो, बुरा सोचने वाले का जरूर बुरा होता है। इसीलिए कर्म ही प्रधान था, कर्म ही प्रधान है और कर्म ही प्रधान रहेगा, और अच्छे कर्म करने की ही बात सबके सामने आनी चाहिए। ये आपने बहुत सही बात कही, हम सबको जो है इसका अनुसरण करना चाहिए। गुरुजी, मेरा मेरा एक सवाल जो है ये बेसिकली बहुत ही हटके है। आज के इस युग में जो हमारा युवा है ये बहुत भटका हुआ है, बहुत सारा अलग अलग प्रकार का नशा करता है। तो इस सब चीज़ों से उभरने के लिए क्या युवाओं को करना चाहिए? देखिए, ये सब मादक पदार्थों का सेवन ये आज से नहीं, सप्त व्यसन की परंपरा है जैन दर्शन में। जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, ये सब सप्त व्यसनों के अंतर्गत आता है। ये मादक पदार्थ हमेशा से जीव को भटकाने वाले रहे हैं, सम्यक मार्ग से मिथ्या मार्ग पर ले जाने वाले रहे हैं, और इनसे प्रयत्न करना चाहिए कि बचना। आप देखो, ये तो कैसे पढ़े लिखे लोग हैं ये समझ में नहीं आता है। सरकार उस पर खुद लिखती है कि तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके बाद भी आप खा रहे हो, पी रहे हो, तो आपने क्या पढ़ा, क्या लिखा? ये तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कैसे पढ़े लिखे लोग हैं। इतने पढ़े लिखे होने के बाद, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बाद भी उन चीज़ों से नहीं। और कुछ लोगों ने इसको व्यापार बना रखा है, और कुछ लोगों ने इसको युवा पीढ़ी को भटकाने का एक मार्ग तैयार कर रखा है। अफीम हो, गांजा है, चरस है, स्मैक है, ये बड़े गंदे गंदे व्यापार शुरू कर रखे हैं। उनका एक प्लान है कि विधिवत भारत की इस परंपरा को बिगाड़ा जाए, भारतीय युवा वर्ग को बिगाड़ा जाए, उनको धर्म मार्ग से, अच्छे मार्ग से दूर रखा जाए। इसीलिए ये कुछ लोग इसमें जानबूझ करके ये इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन समझदारी हमारी इसी में है कि हम लोगों को इन चीज़ों का सर्वथा त्याग करना चाहिए। इन चीज़ों के साथ में किया जाने वाला कोई भी अच्छा से अच्छा कर्म वो अच्छा फल नहीं दे सकता है, क्योंकि आपकी आदत खराब है, आपकी शारीरिक स्थिति खराब है, और आपने नशा किया हुआ है, तो वो नशा हमेशा नाश करने वाला है। आप नशा को हमेशा देखो, उसको नाश का कारण है वो, और वो नाश ही कर रहा है। किसी ने भी लिया हो, अग्नि है, अग्नि को बालक छुए, बड़ा छुए, वृद्ध छुए, युवा छुए, महिला छुए, पुरुष छुए, अग्नि तो जलाएगी। ऐसे वो नशा है, वो आपका नाश ही करेगा। जी, और मेरा एक सवाल, क्योंकि आपने सम्यक संबोधि मार्ग कहा था, पंचशील की, अष्टशील की बात की थी, तो ये बौद्ध धर्म में भी इन्हीं मार्गों पर जो है भगवान बुद्ध ने कहा था। देखो, जितने संप्रदाय हैं, जितने धर्मों के रूप में हैं, सबने अपने अनुसार उपदेश दिया है। और ऐसा पढ़ने को मिलता है कि भगवान महावीर और भगवान बौद्ध समकालीन रहे हैं। कहीं ना कहीं भगवान बौद्ध के साथ भगवान महावीर की अहिंसा का प्रभाव उनके जीवन में देखने को मिलता है। इसीलिए थोड़ा बहुत दया, करुणा, वात्सल्य का उपदेश उनके द्वारा भी दिया गया है उसी समय में। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक दूसरे के संगति का, एक दूसरे के साथ रहने का, एक दूसरे के समय का बड़ा प्रभाव पड़ता है। और धर्म तो कोई हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, कोई भी धर्म हो, धर्म का तो उपदेश ही अहिंसा होना चाहिए। बस दया होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। धर्म के नाम पर तो कट्टरता, हिंसा, बर्बरता, दुराचार ये तो होना ही नहीं चाहिए। और अगर ऐसा धर्म के नाम पर भी होगा तो फिर वो कहाँ का धर्म, कहाँ का धर्म, और किसने कहा कि ये धर्म है? वो धर्म हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। और गुरुजी, जैन धर्म में जो है मोक्ष की, मुक्ति का मार्ग जो है, मुक्ति की प्रक्रिया का जिक्र है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये कैसी प्रक्रिया है, इसे कैसे प्राप्त प्रक्रिया है? गुणस्थानों की व्यवस्था है, 14 गुणस्थानों की व्यवस्था है। षष्टम गुणस्थान वर्ती दिगंबर मुनिराज होते हैं, फिर सप्तम गुणस्थान अप्रमत्त गुणस्थान होता है। वहाँ जाकर के ऊपर वे वो अपूर्वकरण गुणस्थान से शुक्ल ध्यान की प्रक्रिया से गुजरते हैं, जो 148 कर्मों की प्रकृतियाँ हैं, घातिया अघातिया कर्मों का नाश करके जब वो अंतिम 13वें गुणस्थान में अरहंत अवस्था प्रकट करते हैं, और वहाँ पर भी फिर जो शेष कर्म की, अघातिया कर्मों की प्रकृतियाँ रह जाती हैं, उनका नाश करके वो मोक्ष प्राप्त करते हैं। और बिल्कुल वो
कर्मों से रहित हो जाते हैं। विशुद्ध शुद्ध रूप केवल आत्मा का रूप होता है, उसको जैन दर्शन में मोक्ष माना गया है। काले कल्प शतेपि गते शिवाणाम न विक्रिया लक्षा उत्पातोपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांति करण पटु। और जो जीव एक बार शिवालय में पहुंच जाए, मोक्ष में पहुंच जाए, वो अनंत करोड़ों कल्प काल बीत जाए, लेकिन वो कभी इस संसार में वापस नहीं आता है। वो वही अपना शुद्ध ज्ञान ध्यान चेतना का आनंद लेते हैं। गुरुजी, आपने कहा कि जैन धर्म में जो है सब संभाव है, समानता है, करुणा है, दया है। और क्या मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जैन धर्म में लैंगिक समानता को मतलब ऊपर रखा जाता है? सब समान है, ये अपने अपने पर्याय के अनुसार है। स्त्री की पर्याय में स्त्री तक की जितनी उच्च साधना उनको दी गई है वो वहाँ तक कर सकती हैं। पुरुष की पर्याय में जितनी वो उच्च साधना कर सकते हैं वहाँ तक के सारे विधान जैन दर्शन में निश्चित है। यहाँ आप स्त्री और पुरुष की बात कर रहे हैं, यहाँ तो पेड़ के हर पत्ते में भी जीवात्मा देखा जाता है और उसके भी कल्याण की भावना भाई जाती है। तो स्त्री पुरुष वाली तो बात ही बहुत दूर की है। यहाँ तो चीटी में भी वही आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो मेरी आत्मा है वो चीटी की आत्मा है, जो मेरी आत्मा है वो उस पेड़ पत्ते की आत्मा है। जैसे मेरे आत्मा को सुख दुख का अनुभव होता है, ऐसे उनके भी आत्मा को सुख दुख का अनुभव होता है। इसीलिए यहाँ पर स्त्री पुरुष तो बहुत बात की बात है, यहाँ तो प्रत्येक जीव समान है, प्रत्येक जीव समान है। पर्याय की अपेक्षा से उसके कल्याण होने में कितना समय लगेगा वो बात अलग है, लेकिन हर जीव को एक नज़र से ही देखना होगा। इसीलिए हम लोग जब चलते हैं तो आगे की 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, ताकि किसी भी जीव को हमारे द्वारा कोई कष्ट न हो, कोई कष्ट न हो। और स्त्री पर्याय में भी जैन दर्शन में आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त है। हजारों लाखों करोड़ों महिलाओं ने उत्कृष्ट तप करके अपने आत्मा का कल्याण किया है। कल भी किया था, आज भी किया है और आगे भी करते रहेंगे।